हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। मैं केदार मिश्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गाइडर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली ऑथेंटिक जानकारी आपके पास जल्द से जल्द पहुँचाई जा सके। काफ़ी साथी ईमेल और कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ रहे थे कि डीएलएड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपना खुद का अनुभव शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं डीएलएड बैच 2022 के फोर्थ सेमेस्टर का प्रशिक्षु स्वयं हूँ। तो मैं खुद का अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। जो मैं अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ उसी के आधार पर मैंने जो है डीएलएड प्रथम, द्वितीय और तीसरे सेमेस्टर में 92% मार्क्स प्राप्त किए हैं। और इस बार तीसरे सेमेस्टर में गणित में मेरे 25 में 25 नंबर हैं। तो आइए हम अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं कि आप डीएलएड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। तो आप जो है सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से प्रश्नों को लिखने का प्रयास करिए। आपके पेपर जो है वो बहुविकल्पीय, अतिलघु और लघुत्तरीय प्रश्नों में जो है वो डिवाइड रहते हैं। तो आप सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिखने का प्रयास करिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों से लिखने का प्रयास करने से ये होता है कि आप को एग्जामिनर ये समझता है कि इस बच्चे को पूरा प्रश्न आ रहा है, क्योंकि तभी इसने जो है प्रश्न संख्या 1 से लिखने का प्रयास किया है। काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं कि उन्हें जो प्रश्न आता है वो वहीं से लिखना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वो जो है थोड़ा कम ठीक बैठता है। आप प्रश्न संख्या 1 से लिखने का प्रयास करिए। पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों के सभी प्रश्न क्रम वाइज लिख डालिए, उसके बाद फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों के सभी प्रश्न, उसके बाद लास्ट में लघुत्तरीय के प्रश्न लिखिए। इससे क्या होता है कि अगर आप क्रम वाइज लिखे हैं तो एग्जामिनर आपसे प्रभावित होता है। वो सोचता है कि इस बच्चे को सभी प्रश्नों का जवाब पता था, इसलिए इसने जो है प्रश्न संख्या 1 से लिखना प्रारंभ किया है। उसके साथ साथ आप ये प्रयास करिए कि आपकी कॉपी में जो है काट पीट ज़्यादा ना हो। काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनका प्रश्न गलत हो जाता है तो उसमें काट पीट कर देते हैं। इससे क्या है, वो आपकी कॉपी थोड़ा कम अच्छी लगने लगती है। काट पीट हो जाने से जो है एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में असुविधा होती है, और प्रश्नों को आगे पीछे लिख देने से भी एग्जामिनर को असुविधा होती है। तो आप ये प्रयास करिए कि आप के जो है लिखने का तरीका वो एक प्रश्न से प्रारंभ हो, प्रश्न संख्या 1 से, और लास्ट तक आप सीरियल वाइज करते जाइए। तो आप अगर इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप के अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। पहली बात कि आप प्रश्नों को क्रम वाइज करिए। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर लघुत्तरीय प्रश्न, और इसमें भी सभी प्रश्न जो है सीरियल वाइज करिए। पहली बात ये। दूसरी बात है कि आप उसमें काट पीट मत करिए, क्योंकि अगर आप काट पीट नहीं किए रहते हैं तो आपकी कॉपी साफ़ सुथरी और अच्छी दिखती है, और प्रश्नों का क्रम जो है क्रम वाइज होने से भी कॉपी आपकी अच्छी लगने लगती है, और जिससे एग्जामिनर को देखने में भी और मार्किंग करने भी सुविधा होती है। तो अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान रखते हैं और इन दोनों बातों को कॉपी लिखने में फॉलो करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखकर प्रथम, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में 92% मार्क्स लाए हैं। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे और इन्हीं मेरे अनुभव के माध्यम से आप जो है कॉपी लिखने का प्रयास करेंगे तो आपके 90% प्लस मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।